Hello everyone, very good morning to all of you। मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विशु सर जय मैकेनिकल के ऑनलाइन जेई क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का जो ये वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ बाउंड्रीज एंड टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बाउंड्रीज किसे कहते हैं, और वहाँ हम लोग जाने थे कि बाउंड्री एक ऐसा रियल या इमेजिनरी लेयर है जो हमारे सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है, जिसके अक्रॉस मैटर यानी कि मास या एनर्जी का ट्रांसफर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। एक बार फिर से बाउंड्री के परिभाषा को पढ़िए। बाउंड्री इज ए रियल एंड इमेजिनरी लेयर सेपरेटिंग द सिस्टम विथ सराउंडिंग थ्रू विच एनर्जी और मैटर मास ट्रांसफर में टेक्स प्लेस। बाउंड्री एक ऐसा रियल या इमेजिनरी लेयर है जो हमारे सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है, जिसके अक्रॉस मैटर यानी कि मास या एनर्जी का ट्रांसफर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। बाउंड्रीज आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वेज। बाउंड्री का वर्गीकरण हम लोग निम्न प्रकार से करते हैं। पहला रिजिड बाउंड्री, दूसरा फ्लेक्सिबल बाउंड्री, तीसरा डायथर्मिक बाउंड्री, चौथा एडियाबेटिक बाउंड्री, पांचवा परमिएबल बाउंड्री और छठा इम्परमिएबल बाउंड्रीज। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं टाइप ऑफ बाउंड्री के अनुसार हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम का क्लासिफिकेशन होता है ओपन सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में और आइसोलेटेड सिस्टम में। तो टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जानने से पहले तुम लोगों को टाइप ऑफ बाउंड्रीज को समझना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम कुछ एग्जाम्पल तुमको देते हैं। देखो, ये एक कंटेनर है जिसका वॉल जो है कंडक्टिंग है, यहां पर पिस्टन है जो कि फिक्स है। अब इस कंटेनर के अंदर में पानी है, इसको गर्म करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हीट का सप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? हीट का सप्लाई करेंगे। अब ये जो हीटिंग प्रोसेस है, जो कि एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, इसका एक्सटेंट क्या है? हीटिंग ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। इसको जानने के लिए, इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को एनालिसिस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो फिक्स्ड मास है या यहाँ पर जो सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर है, या ये जो एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहां पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यहां पर ऑब्जर्वेशन लेंगे, ताकि ये जो हमारा हीटिंग प्रोसेस है, ये जो हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, इसको एनालाइज किया जा सके, इसका एनालिसिस हो सके कि इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यानी कि इस हीटिंग प्रोसेस का एक्सटेंट क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो फिक्स्ड मास है, ये जो सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर है, या ये जो रीजन ऑफ स्पेस है, ये जो रीजन ऑफ स्पेस है जिसको हम सेलेक्ट किए हैं, या ये जो फिक्स्ड मास है, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर है, एक रीजन ऑफ स्पेस है जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के अंदर में है, जिस पर हम लोग ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं ताकि इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का एनालिसिस किया जा सके।
इसे हम लोग कहते हैं सिस्टम। क्या कहते हैं? सिस्टम। और इस सिस्टम के बाहर जो भी चीज है ये हमारा क्या है? सराउंडिंग। तो सराउंडिंग को सिस्टम से अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए ये जो लेयर तुम लोग देख रहे हो, इसी लेयर को कहते हैं बाउंड्री। क्या कहते हैं? बाउंड्री। अब देखो, अगर पिस्टन फिक्स है, पानी गर्म होगा तो ये पिस्टन ऊपर नहीं जा पाएगा। मतलब सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में जब हीट का इंटरेक्शन हो रहा होगा, उस दरमियान में ये जो हमारा सिस्टम है, इसका जो शेप है, साइज है, वॉल्यूम है, ये बदलेगा नहीं क्योंकि पिस्टन फिक्स है, ये ऊपर नहीं जा पा रहा। एनर्जी इंटरेक्शन के दरमियान में हमारा जो सिस्टम है, इसका शेप, साइज, वॉल्यूम बदल नहीं रहा है। लेकिन वही अगर ये पिस्टन फ्री हो जाए, आप जब हीट देते हैं तो ये जो सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस है जिसको आपने सेलेक्ट किया इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का एनालिसिस करने के लिए, जो कि आपका सिस्टम है, जब आप हीट देते हैं, पानी गर्म होता और पिस्टन अगर फ्री है, तो एनर्जी इंटरेक्शन के शुरुआत में आपका सिस्टम का वॉल्यूम ये है, लेकिन कुछ समय के बाद पिस्टन चला जाएगा यहां, और अब आपका जो सिस्टम है वो हो जाएगा ऐसा। मतलब एनर्जी इंटरेक्शन जब हुआ था, शुरुआत हुआ था, तो आपका सिस्टम का वॉल्यूम इतना था, आपके सिस्टम का शेप ऐसा था। लेकिन एनर्जी इंटरेक्शन के कुछ देर बाद आपके सिस्टम का शेप ऐसा हो गया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एनर्जी इंटरेक्शन के दरमियान में सिस्टम का शेप, साइज, वॉल्यूम नहीं बदलता है, तो ऐसे सिस्टम के बाउंड्री को रिजिड बाउंड्री कहते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एनर्जी इंटरेक्शन के दरमियान में सिस्टम का शेप, साइज, वॉल्यूम बदलता है, तो ऐसे सिस्टम के बाउंड्री को फ्लेक्सिबल बाउंड्री कहते हैं। तो पढ़िए, shape, size and volume of system does not changes during exchange of energy or energy transfer। जब सिस्टम का शेप, साइज, वॉल्यूम एनर्जी ट्रांसफर के दरमियान में, या जब एनर्जी का एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, उसके दरमियान में नहीं बदलता है, देन बाउंड्री ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड रिजिड बाउंड्री। तो ऐसे सिस्टम के बाउंड्री को हम कहते हैं रिजिड बाउंड्री। फ्लेक्सिबल बाउंड्री, शेप, साइज एंड वॉल्यूम ऑफ सिस्टम चेंजेस ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। यदि एनर्जी एक्सचेंज के दरमियान में, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, या एनर्जी ट्रांसफर जब होता है सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में, उसके दरमियान में यदि सिस्टम का शेप, साइज, वॉल्यूम बदल जाए, देन बाउंड्री ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बाउंड्री। तो उस समय सिस्टम के बाउंड्री को हम कहेंगे फ्लेक्सिबल बाउंड्री। चलिए, तो ये दो तरीके से बाउंड्री को हम डिफाइन किए, टाइप्स ऑफ बाउंड्री को। अब बात करते हैं डायथर्मिक बाउंड्री किसे कहते हैं और एडियाबेटिक बाउंड्री किसे कहते हैं। अगर यहां पर जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, इसके अक्रॉस एनर्जी का ट्रांसफर हो, एनर्जी का एक्सचेंज हो बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम, तो ऐसे बाउंड्री को कहते हैं कंडक्टिंग बाउंड्री या डायथर्मिक बाउंड्री। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो उस तरीके के बाउंड्री को हम कहते हैं एडियाबेटिक बाउंड्री। क्या कहते हैं? एडियाबेटिक बाउंड्री। और एडियाबेटिक बाउंड्री आर नॉन कंडक्टिंग इन नेचर। पढ़िए, डायथर्मिक बाउंड्री, if energy is transferred across the boundary then it is called diathermic boundary। यदि बाउंड्री के अक्रॉस
एनर्जी का ट्रांसफर हो, then it is diathermic boundary. Diathermic boundary are conductive in nature. Adiabatic boundary, if energy is not transfer across the boundary, यदि बाउंड्री के अक्रॉस एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यानी कि बाउंड्री आपका नॉन कंडक्टिंग है, देन इट इज कॉल्ड एडियाबेटिक बाउंड्री। इसके बाद परमिएबल बाउंड्री, मान लो ये कोई ओपन वेसल है, ये कोई ओपन वेसल है, इसमें भी पानी है, इसको गर्म करना है, हीट दीजिए। इस हीटिंग प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए यहाँ जो सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर है या जो फिक्स्ड मास है या ये जो रीजन ऑफ स्पेस है जिसको हमने सेलेक्ट किया इस हीटिंग प्रोसेस यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का एनालिसिस करने के लिए, इसे हम सिस्टम कहते हैं। सिस्टम को सराउंडिंग से ये इमेजिनरी लेयर क्या कर रहा है, सराउंडिंग को सिस्टम से सेपरेट कर रहा है, तो इसे हम बाउंड्री कहेंगे। पानी जब गर्म होगा तो यहाँ पर जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वेपर बन के क्या होंगे, सिस्टम से सराउंडिंग में चले जाएंगे। तो ऐसा बाउंड्री जिसके अक्रॉस मैटर का ट्रांसफर हो, मास का फ्लो हो, ऐसे बाउंड्री को कहते हैं परमिएबल बाउंड्री। इफ मैटर ट्रांसफर टेक्स प्लेस अक्रॉस बाउंड्री देन इट इज कॉल्ड परमिएबल बाउंड्री। बट इफ, लेकिन यहां पर अगर आप पानी को गर्म कीजिएगा तो आपके बाउंड्री के अक्रॉस सिस्टम से सराउंडिंग में मैटर का, सिस्टम से सराउंडिंग में मैटर का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तो ऐसे बाउंड्री को कहते हैं इम्परमिएबल बाउंड्री। इफ मैटर ट्रांसफर डज नॉट टेक्स प्लेस अक्रॉस बाउंड्री देन इट इज कॉल्ड इम्परमिएबल बाउंड्री। तो ऐसे बाउंड्री को कहते हैं इम्परमिएबल बाउंड्री। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अब इन्हीं बाउंड्री के आधार पर, इन्हीं बाउंड्रीज के आधार पर हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया। एक ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक वीडियो को पॉज कीजिए, हर एक चीज़ों को, हर एक बात को नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा थर्मोडायनेमिक बाउंड्रीज के बारे में और बाउंड्री के टाइप के बारे में। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक बाउंड्रीज के आधार पर हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम का 3 तरीके से वर्गीकरण करते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। बाउंड्री के नेचर के आधार पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम का 3 तरीके से वर्गीकरण किया जाता है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम किसको कहते हैं, इसको समझने के लिए इस एग्जाम्पल को आप देखिए। यहाँ पर एक वेसल है जो कि ओपन है, कोई ढक्कन नहीं है, इसमें पानी भरा हुआ है। इस पानी को अगर आप चाहते हैं कि बॉयल करें तो क्या करना पड़ेगा, बाहर में एक बर्नर लगाना पड़ेगा। ये बर्नर इस पानी में क्या देगा, एनर्जी देगा। क्या देगा, एनर्जी देगा, जिसके वजह से पानी गर्म होगा और यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये वेपर बन के हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। मतलब बॉइलिंग ऑफ वाटर इन एन ओपन वेसल हो जाएगा। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका वेसल है जिसमें पानी है जो कि ओपन है, इसमें आपने क्या किया, हीटिंग किया। हीटिंग एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। अगर आपको ये जानना है कि ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का एक्सटेंट क्या है,
अगर आपको ये एनालाइज करना है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यानी कि जो हीटिंग प्रोसेस हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो क्या कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हीटिंग प्रोसेस है, ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, इसको एनालाइज करने के लिए, इसका एनालिसिस करने के लिए यहां पर जो सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर है या ये जो फिक्स्ड मास इन रीजन ऑफ स्पेस है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर पर या इस फिक्स्ड मास इन रीजन ऑफ स्पेस पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ऑब्जर्वेशन लीजिए, ताकि इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का एनालिसिस कर सके। तो ये जो सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर है ना, या ये जो फिक्स्ड मास इन रीजन ऑफ स्पेस है ना, जो कि हमारे इन्वेस्टिगेशन के अंदर में है, हमारे ऑब्जर्वेशन के तहत है, ताकि इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का हम एनालिसिस कर सकें, इसे ही हम लोग कहते हैं सिस्टम। क्या कहते हैं, सिस्टम। और सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है यह लेयर, जिसे हम लोग कहते हैं बाउंड्री। क्या कहते हैं, बाउंड्री। क्लियर है। अगर किसी सिस्टम के बाउंड्री के अक्रॉस, अगर ये पानी बॉयल कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इस बाउंड्री के अक्रॉस सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा, या इस बाउंड्री के अक्रॉस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास का भी ट्रांसफर हो रहा होगा, मैटर का भी ट्रांसफर हो रहा होगा। तो ऐसा सिस्टम जिसमें बाउंड्री के क्रॉस मैटर का ट्रांसफर हो और साथ में बाउंड्री के क्रॉस एनर्जी का भी ट्रांसफर हो, ऐसे ही सिस्टम को ओपन सिस्टम कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसा सिस्टम जिसमें मास इन भी हो सके सिस्टम में, सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर में मास इन भी हो सके, या सिस्टम से सराउंडिंग में मास आउट भी हो सके, या ऐसा सिस्टम जिसमें सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी इन भी हो सके या सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी आउट भी हो सके। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। दोज सिस्टम इन विच एनर्जी ट्रांसफर एज वेल एज मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन वेसल, प्रेशर कुकर। हमारे घर में प्रेशर कुकर है, अंदर में पानी, जब स्टीम बनता है तो भाल्व खुलता है और स्टीम बाहर निकलता है, मास ट्रांसफर हो रहा है। बर्नर का हीट हमारे प्रेशर कुकर के अंदर जो पानी है उसमें जा रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। पेट्रोल एंड डीजल इंजन, हमारे पेट्रोल और डीजल इंजन में भाल्व के थ्रू फ्यूल का सक्शन होता है, फ्यूल जलने के बाद एग्जॉस्ट होता है, भाल्व के थ्रू मास ट्रांसफर होता है। अब देखिए ओपन सिस्टम में कुछ की पॉइंट है। सिस्टम ओपन है, इसका मतलब बाउंड्री के अक्रॉस एनर्जी ट्रांसफर होगा। बाउंड्री के अक्रॉस एनर्जी ट्रांसफर तभी होगा जब बाउंड्री डायथर्मिक होगा, यानी कि कंडक्टिंग होगा। दूसरी बात, बाउंड्री के अक्रॉस मास ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब आपका बाउंड्री परमिएबल होना चाहिए। मतलब अगर सिस्टम को ओपन होना है या ओपन सिस्टम होना चाहिए तो उसके लिए बाउंड्री मस्ट बी कंडक्टिव, यानी कि डायथर्मिक एंड परमिएबल। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। दीज आर द की पॉइंट्स। अब चूंकि देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें मास का फ्लो हो, तो उस सिस्टम में जो प्रोसेस है उसको हम लोग फ्लो प्रोसेस कहते हैं। तो याद रखिएगा, सिंस मास फ्लो टेक्स प्लेस, चूंकि मास का फ्लो है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, हेंस इट इज ए फ्लो प्रोसेस सिस्टम, इसलिए इसको फ्लो प्रोसेस सिस्टम भी कहते हैं। तीसरा, अब देखिए ध्यान से माय डियर स्टूडेंट्स, आपका ये बाउंड्री है, आपका ये बाउंड्री है, मास ट्रांसफर कर रहा है कि नहीं सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में, तो क्या हो गया, बाउंड्री कम होता चला जाएगा क्या, ये बाउंड्री कम होता चला जाएगा क्या? आपके मन में आएगा सर धीरे धीरे पानी मान ली स्केप होता चला जाएगा तो पानी का लेवल कम होगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जिस समय बॉइलिंग चालू हुआ, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट इस लेवल में कोई गिरावट नहीं होती है, गिरावट होती है तो वो बहुत कम होती है।
इसलिए हम कहते हैं कि आपके सिस्टम का जो वॉल्यूम है ना, जो सिस्टम का वॉल्यूम है ये फिक्स रहता है, लेकिन सिस्टम के अंदर का मास फिक्स नहीं होता है। तो याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, ओपन सिस्टम में सिस्टम का वॉल्यूम फिक्स होता है, इसलिए इसको कंट्रोल्ड वॉल्यूम सिस्टम भी कहते हैं। आपके मन में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर पानी जब यहाँ से बाहर निकलने लगेगा, यहाँ पर जो मैटर है जब बाहर निकलने लगेगा तो ये तो घटने लगेगा ना, तो सिस्टम का वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जब बॉइलिंग इनिशिएट होता है, जब बॉइलिंग शुरू होता है तो उस समय मैटर ट्रांसफर होता है, लेकिन उसके वजह से लेवल में इतना गिरावट नहीं आता जिसको आप फील कर सके, इसलिए आपको सिस्टम का वॉल्यूम कम होता हुआ नजर नहीं आएगा। सिस्टम का वॉल्यूम बिल्कुल आपको इतना ही नजर आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको याद रखना है, जब एनर्जी ट्रांसफर होता है सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में, तो उस समय सिस्टम का वॉल्यूम फिक्स होता है, इसलिए ओपन सिस्टम को हम लोग कंट्रोल्ड वॉल्यूम सिस्टम कहते हैं। मास फिक्स नहीं होता है। मास क्या होगा, जब सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा तो सिस्टम का मास कम होगा, इसका मतलब इसमें एनर्जी ट्रांसफर के दरमियान में मास फिक्स नहीं है, इसलिए इसको कंट्रोल्ड मास सिस्टम नहीं कह सकते हैं। इसको क्या कहना है, कंट्रोल्ड वॉल्यूम सिस्टम। बाउंड्री रिमेन्स फिक्स्ड, इसका बाउंड्री फिक्स रहता है, हेंस इट इज कंट्रोल्ड वॉल्यूम सिस्टम, इसलिए इसको कंट्रोल्ड वॉल्यूम सिस्टम भी कहा जाता है। मास फिक्स नहीं रहता है, इसलिए इसको कंट्रोल्ड मास सिस्टम नहीं कह सकते। चलिए आगे बढ़िए। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम किसको कहेंगे? एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ये कोई वेसल है जिसको हम बंद कर दिए, ऊपर से ढक्कन लगा दिए, कैप लगा दिए, लिड लगा दिए। अब यहाँ पर जो पानी है इसको गर्म करना है आपको। तो भाई ये जो हीटिंग प्रोसेस हुआ ये कितना हुआ, इसको जानने के लिए, इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर जो सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये आपका क्या हो गया, सिस्टम हो गया, और ये क्या हो गया, सिस्टम का बाउंड्री हो गया। अब देखिए पानी गर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है, सराउंडिंग का एनर्जी सिस्टम में जा रहा, मतलब इस बाउंड्री के अक्रॉस एनर्जी का तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ये ढक्कन बंद है, मतलब मैटर का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। यहां पर भी देखिए पिस्टन है, फ्री है माय डियर स्टूडेंट, पिस्टन फ्री है। यहां पर इसको गर्म करना है, हीट कीजिए। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का एनालिसिस करने के लिए इस रीजन ऑफ स्पेस को सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, सिस्टम हो गया। ये आपका क्या हो गया, सिस्टम हो गया। ये आपका क्या हो गया, सिस्टम हो गया। इस सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने वाला ये क्या हो गया, बाउंड्री हो गया। पानी जब गर्म होगा इसका मतलब क्या है, सराउंडिंग का एनर्जी सिस्टम में जा रहा है, इस बाउंड्री के अक्रॉस एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पानी गर्म होने के बाद प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो पिस्टन कुछ समय के बाद क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। पिस्टन कुछ समय के बाद क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब सिस्टम का वॉल्यूम यहाँ बढ़ेगा, सिस्टम का वॉल्यूम यहाँ क्या होगा, बढ़ेगा। सिस्टम का वॉल्यूम फिक्स यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर फिक्स है क्योंकि ढक्कन यहाँ बिल्कुल, इसको पिस्टन को आप फिक्स कर दिए। यहाँ पर वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम फिक्स नहीं है। यहाँ पर सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन क्या मैटर का ट्रांसफर बाहर हो सकता है? नहीं, ये पिस्टन क्या करेगा, मैटर को बाहर जाने से रोक देगा। मतलब यहां पर आप देख रहे हैं इन दोनों केस में क्या फिक्स है। यहां कहिएगा तो सर यहां वॉल्यूम भी फिक्स है, सिस्टम का वॉल्यूम भी फिक्स है और मैटर भी फिक्स है, लेकिन यहां पर क्या फिक्स है, यहां पर वॉल्यूम फिक्स नहीं है, केवल मैटर फिक्स है। तो दोनों एग्जाम्पल में मैटर फिक्स होता है, मास फिक्स होता है। तो चलिए इस एग्जाम्पल से हम ये कंक्लूजन निकालेंगे, ऐसा सिस्टम जिसमें बाउंड्री के क्रॉस एनर्जी का तो ट्रांसफर हो लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं हो, ऐसा सिस्टम जिसमें बाउंड्री के क्रॉस एनर्जी का तो ट्रांसफर हो लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं हो, ऐसे सिस्टम को क्लोज सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम में वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, लेकिन मास ऑफ द सिस्टम एनर्जी ट्रांसफर के दरमियान में, मास ऑफ द सिस्टम एनर्जी ट्रांसफर के दरमियान में फिक्स होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल्ड मास सिस्टम कहते हैं। यहां पर मास का फ्लो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होता है, इसलिए इस तरीके के सिस्टम को नॉन फ्लो प्रोसेस सिस्टम भी कहा जाता है। क्लोज सिस्टम के लिए बाउंड्री जो होगा वो कंडक्टिंग होना चाहिए लेकिन इम्परमिएबल होना चाहिए। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं
जो एग्ज़ाम में, अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा भी चुके हैं या पूछे जाते भी हैं। पढ़िए, दोज सिस्टम इन विच एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग टेक्स प्लेस। ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी ट्रांसफर हो, बट मास ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग डज नॉट टेक्स प्लेस, लेकिन मास ट्रांसफर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं हो। बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ए वेसल विथ फ्री पिस्टन एग्जाम्पल है। मतलब एनर्जी इन होगा, एनर्जी आउट होगा, मास इन नहीं होगा, मास आउट नहीं होगा। बाउंड्री मस्ट बी कंडक्टिंग, बाउंड्री कंडक्टिंग यानी कि डाइथर्मिक होना चाहिए, बट इम्परमिएबल, मास फ्लो डज नॉट टेक्स प्लेस, मास फ्लो नहीं हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, हेंस इट इज नॉन फ्लो प्रोसेस सिस्टम, इसलिए इसको नॉन फ्लो प्रोसेस सिस्टम कहते हैं। मास रिमेन फिक्स्ड, मास फिक्स्ड है, हेंस इट इज कंट्रोल्ड मास सिस्टम, इसलिए इसको कंट्रोल्ड मास सिस्टम हम लोग कहते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज किया जाए, यहाँ तक चीज़ों को नोट डाउन किया जाए, इसके बाद एक लास्ट सिस्टम हम आपको बताएंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए स्टूडेंट्स, अब लास्ट हमारा है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा सिस्टम जिसमें बाउंड्री के अक्रॉस, सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है बाउंड्री, उसके अक्रॉस ना तो मास का ट्रांसफर हो, मैटर का ट्रांसफर हो, और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना तो मैटर का ट्रांसफर होता हुआ दिखे और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता हुआ दिखे, ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो बाउंड्री है वो इम्परमिएबल होना चाहिए, तभी तो मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा, और एडियाबेटिक होना चाहिए, तभी तो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। आ रहा बात समझ में? पढ़िए, दोज सिस्टम इन विच नाइदर एनर्जी नॉर मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस अक्रॉस द बाउंड्री आर कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। क्या एनर्जी इन होगा सिस्टम में, सराउंडिंग से? नहीं। एनर्जी आउट होगा सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में? नहीं। मास इन होगा सिस्टम में सराउंडिंग से? नहीं। मास आउट होगा सिस्टम से सराउंडिंग में? नहीं। बाउंड्री मस्ट बी इम्परमिएबल, बाउंड्री इम्परमिएबल होना चाहिए, तभी तो मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एंड एडियाबेटिक, तभी तो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मास फ्लो, मैटर का फ्लो तो हो नहीं रहा है सिस्टम से सराउंडिंग में, हेंस नॉन फ्लो प्रोसेस सिस्टम। मास ऑफ सिस्टम रिमेन्स फिक्स, मास फिक्स है, इसका मतलब क्या है? कंट्रोल्ड मास सिस्टम। क्या वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है क्या? कंट्रोल्ड वॉल्यूम सिस्टम नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं। एक एग्जाम्पल तुमको दे रहे यूनिवर्स का, हमारा यूनिवर्स जिसका वॉल्यूम कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, ये आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स के अंदर ना तो कोई चीज़ आ सकता है और ना ही कोई चीज़ यूनिवर्स से बाहर जा सकता है। जो भी चीज़ें हैं हमारे यूनिवर्स में ही रहता है। तो यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है और यूनिवर्स का जो वॉल्यूम है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का वॉल्यूम कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कंट्रोल्ड वॉल्यूम सिस्टम नहीं हो सकता है। हाँ, यूनिवर्स के अंदर में जो मास है वो फिक्स है, इसका मतलब ये कंट्रोल्ड मास सिस्टम है। दूसरा एग्जांपल है थर्मोफ्लास्क, जो बर्तन होता है मिल्टन का, जिसमें हम लोग जो गर्म पानी वगैरह रखते हैं, कॉफ़ी चाय वगैरह रखते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो गया। तो आई होप आप लोगों को सिस्टम अच्छे समझ में आया होगा। बहुत सारे की पॉइंट्स भी आपको लिखा है आपके ऑब्जेक्टिव की किताब में, आर.के. जैन या आर.एस. खुरमे में। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे जो आपसे बनने चाहिए, हम उम्मीद करते हैं। और नहीं तो हम तो लेक्चर में आगे इसको डिस्कस भी कराएंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है ऑनलाइन क्लास के लिए, जय मैकेनिकल के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहाँ पर सब्सक्रिप्शन को परचेज करें। वीडियोस अपलोड होने शुरू हो गए, सारे वीडियो न्यू बन रहे हैं, फ्रेश वीडियो हैं। 8 महीने में कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, ये कमिटमेंट है हम लोग का। आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए। जो शुरू से पढ़ रहे होंगे हम लोगों से, वो जानते होंगे कि सर लोग कहे हैं तो हो जाएगा। और बिल्कुल विश्वास रखिए, विश्वास के साथ पढ़िए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। चलिए स्टूडेंट्स, जय मैकेनिकल।